आज के दौर में देखा जाए तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो चुका है जो कि हॉट सीट बन चुका है। आप सिर्फ बता दें कि यहाँ पर आईपीएस आनंद मिश्रा जी का नामांकन होने जा रहा है और ये लाल किला पर उपस्थित है। हम लोग बक्सर के लाल किला पर उपस्थित है और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को विस्तार से और राय जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता क्या कहेगी। मेरे भाई साहब यहाँ पर लेकर बक्सर को बचाना है तो आनंद मिश्रा को जिताना है। मतलब ये क्या कहने के कराए ये सब करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। ये क्या चीज लिखा कर आप चल रहे हैं कि बक्सर को बचाना है तो आनंद जी को जिताना है? हम लोग चाहते हैं कि शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति सांसद बने बक्सर के, तब बक्सर का विकास होगा। और जितने भी नेतागण यहाँ पर सांसद बने वो भी तो पढ़े लिखे, लेकिन आनंद मिश्रा के ही क्यों? आनंद मिश्रा ज्यादा पढ़े, आईपीएस बने, आईपीएस बन के फिर मतलब बक्सर के संसदीय क्षेत्र में किसके सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? हम आनंद मिश्रा को देखना चाहते हैं। और दूसरे पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आनंद मिश्रा पढ़े लिखे आदमी है और बढ़िया काम करेंगे बक्सर के लिए। मतलब आपका भरोसा है कि आनंद मिश्रा जी जो है बक्सर के विकास करेंगे? बक्सर के जरूर विकास करेंगे जी। और बक्सर के विकास करने के लिए भाई लोग क्या रहे, आप क्या कहिएगा बक्सर के बारे में? देखिए, हमारे बक्सर जिला पूरे, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो या किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति के लोगों, सब आनंदमय हो चुका है। और आनंद मिश्रा को हम लोग भारी बहुमत से 1-2 लाख वोट से जिता करके और हम लोग दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 3-5 बार लगातार 6 बार जीती हुई, लेकिन बक्सर का कोई विकास नहीं हुआ। बक्सर तीर्थस्थली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान विश्वामित्र खुद यहाँ पर जग किए थे, जिसमें तड़का बध हुई थी, अहिल्या जी को तारे थे। इतनी बड़ी तीर्थस्थल को आज तक कोई तीर्थस्थल का दर्जा नहीं दे पाया किसी भी यहाँ पर आकर के। यहाँ जितने भी युवा वर्ग है, हम लोग आनंद मिश्रा को देखना चाहते हैं। क्योंकि आनंद मिश्रा पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, आईपीएस हैं और वो टॉप 10 के आईपीएस हैं। वो जो है जहाँ भी रहे, जिस जिला में रहे, अपना जो है विकास के वहाँ प्रशासनिक के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बक्सर से आनंद मिश्रा विजयी हो। देखिए, हम लोग नरेंद्र मोदी जी को भी मानते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के साथ है हम लोग, लेकिन बक्सर में नहीं। मतलब कहा जाए तो आप सब बता दें कि जितने भी बीजेपी वाले हैं आनंद मिश्रा जी के सपोर्ट करते हैं, लेकिन मिथिलेश तिवारी जी भी है तो बीजेपी का मानते हैं। मिथिलेश तिवारी को हम लोग इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी बात को समझिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जो है आंखों के तारे हैं, आप लोग मार्गदर्शक है इस देश के। लेकिन बताइए, मिथिलेश तिवारी एक भी पंचायत के नाम जानते हैं? किस प्रखंड में कौन पंचायत पड़ता है? गोपालगंज से आकर के और बक्सर में राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग को वैसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। हम लोग को बक्सर का बेटा चाहिए और बक्सर का राजनीति करने वाला चाहिए, ताकि बक्सर में राजनीति हो और बक्सर का एक गांव से वंचित हो, एक पंचायत से वंचित हो, ताकि हम लोग युवा, मजदूर, किसान, बेरोजगारी, महंगाई जितनी मुद्दा है आनंद मिश्रा दूर करेंगे। उनका ये पहला वचन है कि हम लोग बक्सर में चहुमुखी विकास करेंगे और बक्सर को तीर्थस्थली बनाने का काम करेंगे। ये आनंद मिश्रा का पहला मुद्दा है। मतलब जितने भी बीजेपी वाले हैं, आप सबको बता दें कि दिल से मानते हैं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी जो है हमेशा क्या करती है, कहीं बाहरी क्षेत्र से नेता को लेकर यहाँ पर खड़ा कर देती है। देखिए, हम लोग का ये कहना है, हमारे बात अगर मीडिया की तरफ से, अगर बीजेपी के जेपी नड्डा सर जी के अध्यक्ष के, चाहे आज मोदी जी के हैं या राजनाथ सिंह जी के, अमित शाह जी सर के यहाँ जा रहा होगा, तो अभी भी सोचने की वक्त है। बक्सर सीट को सोचिए, बक्सर की विरासत है भाजपा का। अगर ये बक्सर क्षेत्र खो देती है जनता, अगर इस कैंडिडेट को अगर खो कर आनंद मिश्रा को जिता देती है, तो बक्सर की जो है जनता आनंदमय हो जाएगी। और भाजपा इसको भुलाए ना, भाजपा इस पर पुनर्विचार करे और आनंद मिश्रा को टिकट दे, आनंद मिश्रा को टिकट दे। भाजपा सोच करके नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सर से मेरा आग्रह है कि आप लोग क्या देखो, तो आज नामांकन होने जा रहा है, तो टिकट वाली कहाँ बात है? टिकट वाली बात नहीं होगी तो उनको बैठा दे, उनका नॉमिनेशन न कराएं, मिथिलेश तिवारी का नॉमिनेशन न कराएं। आनंद मिश्रा, ओनली फॉर आनंद मिश्रा। और मोदी जी यहाँ करके अपने वक्तव्य में बोले, भाषण में बोले कि हम आनंद मिश्रा का समर्थन करते हैं। हमारे सारा युवा, गरीब, किसान, मजदूर सभी नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन आप सब जो मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि बक्सर के हम बनारस में बनाएंगे, मिथिलेश तिवारी कुछ नहीं कहते, जुमलाबाजी है। इनसे पहले वो भी चौबे जी जीते थे, अश्विनी चौबे बक्सर को काशी बनाने वाले थे। काशी की आई, हमको लग रहा है कि काशी बनाने वाले, और कुछ भी नहीं बना पाए, चले गए। यहाँ बक्सर की जनता मूर्ख क्यों करेंगे? हमारा बक्सर का एक अलग पहचान है।
हम विश्वामित्र की धरती से खुद आते हैं, तो हम दूसरे का नकल क्यों करेंगे? काशी जैसा बनाएंगे। काशी स्वयं में काशी है, बक्सर स्वयं में बक्सर है। तो जो ये मुद्दा बना रहे हैं कि छोटा काशी बनाएंगे, बड़ा काशी बनाएंगे, काशी को हम लोग स्वयं मानते हैं, बक्सर को बक्सर बनाइए ना। बक्सर के यदि तो साफ तौर पे आप समझिए चाहे ना समझिए, साफ तौर पे मिनी काशी बनेंगे, मतलब बक्सर के इसी तरह के छोटा बनाने की कोशिश। सुनिए, एक बात आप मानते हैं, जहाँ भी जो भी संभव होगा जुआ के बल पे होगा, और आनंद मिश्रा एक जुआ है। आनंद मिश्रा जुआ है। आनंद मिश्रा के साथ जितने हैं सब जुआ है। मिथिलेश तिवारी के साथ जितने भी पार्टी में बंधे हुए हैं, जो खूंटा में बांध दिए जाते हैं कि वो छोड़ा कर भाग नहीं सकता है, लेकिन ये जुआ बंधे हुए नहीं है। यदि बक्सर का तस्वीर बदलेंगे तो ये जुआ ही बदलेंगे, और जुआ आनंदमय है और बक्सर आनंदमय है। आप इतने धूप में खड़े हैं, लेकिन आपको अभी धूप नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप आनंदमय हैं। तो आप लोग बोलिए, बक्सर आनंदमय है, बक्सर मांगे आनंदमय है, आनंद मिश्रा जिंदाबाद। आज सभी को नजर दिखाई देगा बक्सर आनंद में, क्या कहिएगा आप? बिल्कुल बक्सर बिल्कुल आनंदमय है। इस कड़ी धूप में भाड़ी नहीं है, भाजपा जैसे अन्य पार्टी जिसमें सब अपने बक्सर के लिए आया है। क्यों आया है? क्योंकि वो बक्सर को विकसित देखना चाहते हैं। बक्सर की जो दुर्गति हुई पिछले 15 सालों में, वो आप जहाँ पे खड़े हैं ना, दुर्गति का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही जगह है, किला मैदान। बक्सर में हम लोग युवाओं के लिए खेलने के लिए एक ढंग का मैदान तक नहीं है। या खेलने आइए तो धूल फांक के जाइए। सही बात। और उसके बाद ना कहीं पे एक ढंग का इंडोर स्टेडियम है, और उससे भी दुर्गति का सबसे उदाहरण चुनाव के समय आज हर कोई सपना दिखाई दे रहा है। मिथिलेश तिवारी कहते बक्सर के बनारस बनाएंगे, और सुधाकर सिंह कहते कि विकास करेंगे, और जो निर्दलीय भी है ददन पहलवान जी वो भी विकास करने की बात करें। लेकिन आपको सारे चीज को देखते हुए आनंद जी को क्या दिखाई? पहला बात ये है कि जब आपके पास 10 साल का मौका था, आप राष्ट्रीय स्तर के मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, जो आपके पूरी तरीके से हाथ में थी चीजें, उसको आप नहीं सुधार पाए, और अब कह रहे कि हमें फिर से मौका दीजिए। यानी और ऊपर से 10 साल बाद जब देखे कि आप यहाँ से हार रहे हैं, तो आप एक ऐसे कैंडिडेट को दिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही खराब रहा है। 50 लाख के गबन का आरोप है, 3 बार विधानसभा चुनाव हार चुका है। तो आप बक्सर की जनता को अनाथ समझे कि चरवाहे की तरह छोड़ दो इनको, जिसको तो अपने माथे बिठा लेंगे, अब सांसद बना देंगे। मतलब बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जितने भी युवा साथी, चाहे जितने भी लोग हैं, सबका दिली इच्छा है कि जो भी बीजेपी का नेता दे रही बक्सर का ही सांसद बने। कोई बिल्कुल बक्सर का ही बने ही दे, लेकिन योग्यवान भी हो, ऊर्जावान हो, समर्थवान हो, जिसके पास विजन हो। और मुझे नहीं लगता कि आनंद क्या कारण होता है कि बीजेपी हर बार बक्सर की दूसरी जगह से बुला लेती है? क्योंकि वो हमें चुतिया समझ रही है। बात यही है। क्या ऐसा बक्सर में चरवाहा समझ रही है? हमें चरवाहा समझ रही है कि हम इनके ऊपर जिसको थोप देंगे वो हमारे नाम पर बैठा देंगे। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप 10 साल में बहुत खेला कर लिए, मतलब अब जाग चुके हैं, बिल्कुल जाग चुके हैं, समझ में आ गया है। आप एक बार किसी को मुल्क बना सकते, और अगर तीसरी बार बन रहे हैं तो क्या लगता है चलते हैं हाथ 10 हैं आप लोग के जो नेता है, मीडिया के नेता, बीजेपी मीडिया के नेता है। 10 साल में बक्सर में हॉल बना है, कितना बना है, कितना कॉलेज है, कितना सौ बना है, बताइए सर में पूरे भारत में बस वो तो कल हट है। में क्या काम एक सीट 400 होगा, के साथ नहीं हो। आनंद मिश्रा है, बीजेपी मिलाना है, मिलाना है। ये भी बीजेपी है, इसको आप बोलते हो पता है, जनता पार्टी बी पार्टी। ये आनंद मिश्रा से जीत है, इतने हैं बिहारी बक्सर नहीं भारत एक भी कैंडिडेट हम इनका विरोध किए। एक कैंडिडेट पूरा भारत भूखंड की बात कर, एक कैंडिडेट आनंद रहा के आप दिखा दी 143 में हम चुनाव का विरोध कर देंगे। मजाक बना लिए, नहीं बोलते मतलब बक्सर को दिखा दे कि यहाँ पर जितने भी है आनंद मिश्रा जी के नारा लग रहा है, और सब बक्सर आप सभी को आनंद में दिखा नजर आ रहा है। और पूरे बक्सर आज आनंद जी के बुला रहे हैं। बक्सर के जितने भी जानता है आनंद मिश्रा जी को सौंपना चाहते हैं, संसदीय क्षेत्र देना चाहते हैं। आप क्या कहिएगा सर? बक्सर का देना चाहते हैं आनंद मिश्रा जी को? आनंद मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ये कई बार 40 जय आनंद, जय आनंद। बताइए कि इनके क्वालिफिकेशन जैसा कोई क्वालिफिकेशन मैडम के पास आइए ना, थोड़ा मैडम के पास। अच्छा, काट लो मैडम, यहाँ के बारे में